हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में नागपुर डिवीजन में हुए जेई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई से भी डिवीजन में जेई पीवे का एग्ज़ाम हो एलडीसी कोटे के तहत, उसमें टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं। 110 क्वेश्चन आते हैं पीवे मैनुअल से रिलेटेड, 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा से रिलेटेड। दोस्तों, इस आज के इस वीडियो में हम सभी पर्सन को डिटेल में डिस्कस करेंगे पीवे मैनुअल के साथ। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप जेई पीवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करने चाहिए, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस एग्ज़ाम में भी हाल ही में हुबली डिवीजन में हुए एग्ज़ाम के और बिलासपुर डिवीजन में हुए जेई पीवे के एग्ज़ाम के कई सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट हुए हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पीक्यूआरएस में काम करने पर सहायक ट्रैक को एक गेज पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों, पीक्यूआरएस में काम करते समय जो एक्सिलरी ट्रैक होता है उसको 3400 mm के डिफरेंस में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसा कि आप पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, ये जो PQRS में कंसिस्ट ऑफ सेल्फ प्रोफाइल्ड क्रेन्स विच एक्सिलरी ट्रैक ऑफ 3400 mm गेज। तो दोस्तों, इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर में सीएम में 60 किलो रेल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन रेल एरिया कितना होता है। दोस्तों, यानी कि जो 60 kg रेल होता है उसमें सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है। दोस्तों, वो होता है 76.86 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। दोस्तों, 52 kg में तो होता है 66.15, जैसा कि सामने है 66.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 60 kg के लिए ये होता है 76.86 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सिटी संकेतक को डैश की दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि जो रेलवे फाटक पर जो विशल का बोर्ड होता है रेलवे फाटक से, वो कितने मीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों, 600 मीटर की दूरी पर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, ये बाईलैंग्वेज में होता है। लेवल क्रॉसिंग बाईलैंग्वेज विशल बोर्ड एज पर डिजाइन शुड बी इरेक्टेड एट 600 मीटर्स, यानी कि दोस्तों ये बाईलैंग्वेज में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। इस पर एक तो लिखा होता है सीफा, सीफा का मतलब होता है सिटी फाटक, ये लोको पायलट के लिए होता है मेनली, और इंग्लिश में होता है विशल बोर्ड, तो WL। तो विशल, विशल का W का मतलब विशल और L का मतलब लेवल क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेन लाइन में उपयोग के लिए अनुशासित रेल सेक्शन क्या है। दोस्तों, मेन मेन लाइन में उपयोग के लिए अनुशंसित रेल सेक्शन, दोस्तों मेन लाइन के लिए होता है 60 kg, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52 kg मिनिमम होता है, पर मेन लाइन के लिए जो अनुशंसित रेल सेक्शन है वो 60 kg है। जहाँ पे 52 kg है वहाँ पर PQRS से उसका रिन्यूअल किया जा रहा है और 60 kg का रेल ट्रैक बिछाया जा रहा है हर जगह। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक से अधिक व्यक्ति जो योग्यता प्रमाण पत्र रखते हैं ट्रॉली में यात्रा करते हैं तो इसके सुरक्षित कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी SRR हुबली डिवीजन में हुए पेपर में पूछा गया है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन। वैसे तो उसमें ब्रेक लगाने वाला व्यक्ति को करेक्ट माना गया है उसके आंसर के हिसाब से, पर अगर अपन इसका जो मैनुअल देखते हैं उसके हिसाब से हेड ट्रॉली मैन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेड ट्रॉली मैन भी ब्रेक लगाने का कार्य करता है, इसलिए उसमें ऑप्शन के हिसाब से उसको माना है सही करेक्ट आंसर, और इसमें होगा हेड ट्रॉली मैन। जैसा कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट पीवे का।
तो हेड ट्रॉली मैन ही इसका हाईएस्ट ऑफिशियल होता है ट्रॉली पर इंस्पेक्शन करने वाले ऑफिसर के अलावा, इसलिए द ऑफिशियल इन द चार्ज ऑफ द ट्रॉली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ वर्किंग, यानी कि हेड ट्रॉली मैन ही इसका इंचार्ज होता है ट्रॉली का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कटिंग और उच्च बैंकों में ट्रॉली रिफ्यूज को मीटर अंतराल पर प्रदान किया जाना चाहिए। दोस्तों ये हाई बैंक में क्वेश्चन अभी बिलासपुर डिवीजन में भी आया था, 200 मीटर पर होता है, पर इसमें कहीं पे भी ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर और ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों ये मिस प्रिंट हुआ है इसमें, इसलिए 20 लिखा हुआ, अदरवाइज ये 200 मीटर है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से भी देख सकते हो 50, 100, 150 और 200, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ पीवे मैनुअल का। कटिंग्स में होता है 100 मीटर इन कर्व और हाई बैंक्स में होता है 200 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह डी विशेष वर्गीकरण की पंक्ति को परिभाषित करता है। समूह डी यानी डी क्लास रूट को कौन सा वो जो लाइन है वो डिफाइन करती है। दोस्तों डी क्लास रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति और वार्षिक यातायात का घनत्व 20 GMT या उससे अधिक होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मेन लाइन के लिए इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल में निर्धारित न्यूनतम स्लीपर घनत्व क्या है। न्यूनतम स्लीपर घनत्व है दोस्तों 1540 और मेन लाइन के अंदर ये 1660। तो मेन लाइन का पूछा है दोस्तों इसमें, तो मेन लाइन के न्यूनतम स्लीपर घनत्व 1660, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई दोस्त इसमें 1540 करके आए हैं जो कि गलत है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट, ये आप पढ़ सकते हो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। फॉर मेन लाइन सेल भी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर and for loop lines and sidings permissible speed up to 50 kmph, it shall be 15 और 40 numbers of sleepers। 1660 देख सकते हो आप, for main line shall be 1660 पर किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 1660, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती ट्रैक केंद्र से प्लेटफॉर्म माल या यात्री का न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या है। दोस्तों ये होती है 1670 mm और मैक्सिमम होती है 1680 mm, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1670 mm। सुरंगों में ट्रॉली शरणार्थी के अलावा अधिकतम दूरी क्या है। सुरंगों में ट्रॉली शरणार्थियों के अलावा अधिकतम दूरी होती है 100 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, स्लीपर डेंसिटी प्रति किलोमीटर डैश स्लीपर का घनत्व शताब्दी राजधानी मार्गों पर होना चाहिए। दोस्तों ये शताब्दी या राजधानी पे डिपेंड नहीं करता, ये करता है डिपेंड रूट पे, स्पीड पर। तो अप टू 110 किलोमीटर प्रति kmph की स्पीड पर ये होता है 1660 प्रति किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बीजी पर प्रदान किए जाने वाले अधिकतम कैंट को होना चाहिए। दोस्तों बीजी पर मैक्सिमम कैंट होता है 165 mm, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बीजी में नई लाइनों के लिए अनुशंसित यार्ड या ढाल। दोस्तों ये 1/1200 होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, LWR के मामले में वक्र के बाहर प्रदान किए जाने वाले गिट्टी कंधे की चौड़ाई रिवर्स वक्र पर प्रदान की जाती है। दोस्तों 600 mm पर की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, गेज को रेल की तालिका के नीचे डेस mm पर नापा जाता है। दोस्तों 13 mm पर नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सभी दोहरीकरण आमान परिवर्तनों और नई लाइन निर्माण कार्यों के लिए गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों गिट्टी की न्यूनतम कुशन की गहराई होनी चाहिए 350 mm, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17,
तटबंध और कटिंग साइड ड्रेन को छोड़कर, तटबंध और कटिंग में साइड ड्रेन को छोड़कर दोनों में नए कार्यों के लिए न्यूनतम निर्माण चौड़ाई क्या है? दोस्तों ये होती है 7,850 mm, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कमजोर गठन के लिए क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है? दोस्तों कमजोर गठन के लिए यानी कि वीक फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑप्शन है, और फॉर्मेशन की चौड़ाई शेष लेवल और साइड ड्रेन को निर्धारित प्रोफाइल के अनुसार सख्ती से बनाएं, करेक्ट। गिट्टी खंड या जहां आवश्यक हो वहां की गहरी जांच को उतली स्क्रीनिंग करें, ऑप्शन बी भी करेक्ट। ऑप्शन सी, सुनिश्चित करें कि कोई ढील या गुम फिटिंग नहीं है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऊपर के सभी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, पुलों पर संयुक्त स्टील स्लीपरों के बीच न्यूनतम स्पष्ट दूरी होनी चाहिए। दोस्तों ये बिलासपुर डिवीजन में हुए हाल ही में एग्जाम में पूछा गया सेम क्वेश्चन है। ये 200 मीटर होती है, जॉइंट स्लीपर्स होते हैं ना पुलों पर, उनमें 200 mm का गैप होता है। क्वेश्चन नंबर 20, LWR CWR में गहरी स्क्रीनिंग के अलावा गिट्टी की स्क्रीनिंग के लिए सबसे निचले स्तर के कर्मचारी परीक्षक सक्षम है। दोस्तों देख लो, इसमें डीप स्क्रीनिंग के लिए तो होता है जेई पीवे, और डीप स्क्रीनिंग के अलावा पूछा इसने गहरी स्क्रीनिंग के अलावा, गहरी स्क्रीनिंग के अलावा ये होता है मैट भी करवा सकता है, उसके लिए सुपरवाइजर मैट भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एटी वेल्ड के स्वीकृत परीक्षण क्या है? दृश्य परीक्षण, आयामी परीक्षण और यूएसएफडी परीक्षण, या फिर सभी? दोस्तों सभी होते हैं ये एटी वेल्ड के लिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बकलिंग से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दोस्तों बकलिंग से बचने के लिए सावधानियां इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ते हैं। संचालन जो ट्रैक के पास प्रतिरोध को खराब करता है, रेल तापमान अधिक होने पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी, गर्म मौसम आने से पहले फिश प्लेट्स की ग्रीसिंग की जाती है, यह भी करेक्ट। ऑप्शन सी, सभी स्थानों पर पर्याप्त शोल्डर गिट्टी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट है। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसेबल ग्रेडियंट ऑन LWR इज, LWR पर अधिकतम अनुमेय ग्रेडियंट है। क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों LWR पर मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है 1/100, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रति 100 किलोमीटर 1 मीटर की ग्रेडियंट हो सकती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक पर गिट्टी की कमी हो सकती है, गिट्टी की कमी से बकलिंग हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, गर्म LWR क्षेत्र में गश्त शुरू की जानी चाहिए जब तापमान +10 डिग्री से आगे चला जाता है, तब वो हॉट पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी में दे रखा है, ऑप्शन सी, जब रेल तापमान TD+20 से आगे चला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। TD+20 से आगे जाते हैं, हॉट पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये मैट के द्वारा स्टार्ट की जाती है PWI के निर्देश में। क्वेश्चन नंबर 26, एक LWR की सांस लेने की लंबाई डैश की गति को प्रदर्शित करती है। दोस्तों रेल स्लीपर फ्रेम, टोटल ये नहीं है कि वो रेल ही आगे पीछे होती है, पूरी फ्रेम आगे पीछे होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेल स्लीपर फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 27, LWR CWR के लिए उपयोग किया जाने वाला न्यूनतम रेलखंड क्या है? दोस्तों LWR और CWR के लिए मिनिमम होना चाहिए 52 kg, जो हाल ही में हर जगह रिन्यूअल कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी सभी जगह 60 kg होने वाला है। नागपुर एरिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेल टेम्परेचर जोन? क्वेश्चन नंबर 28, दोस्तों नागपुर एरिया कौन से तापमान क्षेत्र में आता है? रेलवे के भी तापमान क्षेत्र बने हुए 4 तापमान क्षेत्र हैं। नागपुर आता है दोस्तों टेम्परेचर 3 के जोन में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ टेम्परेचर जोन का, ये आप देख सकते हो नागपुर है, यहाँ पे आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, आप ये मैप अच्छे से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ये तो है ए जोन, ये ब्लू कलर में केरला है, जो ये है पूरा 2nd जोन, ये है 3rd जोन, ये है 4th जोन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, LWR CWR के डिस्ट्रेसिंग के समय ऐसी जमे अंतराल को समायोजित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये 40 mm होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, LWR CWR में नियमित ट्रैक अनुरक्षण घंटों तक सीमित होगा जब रेल का तापमान के बीच में हो। दोस्तों TD+10 एंड TD-30 होता है, तब होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31, विंग रेल या क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय ऊर्ध्वाधर पहनना होगा। दोस्तों 10 mm, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी जगह को संक्रमण की अवस्था पर रखा जा सकता है जिसमें डिग्री तेज नहीं है। यानी कि ऐसी जगह को कौन सी कारों पर कौन सी डिग्री पर रखें जो इससे मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कभी भी ऐसी जगह को ट्रांजिशन कारों पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, पीएससी स्लीपर्स का घुमावदार स्विच 52 बार 60 किलोग्राम के साथ 8.5 मतदान में एक अनुमेय पर गति। दोस्तों ये 15 kmph होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, LWR बिछाने के लिए अनुमत अधिकतम वक्रता है। दोस्तों ये 4 डिग्री होती है कारों पर, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कई जोन में 5 डिग्री भी परमिसेबल है, नॉर्थ साइड। क्वेश्चन नंबर 35, यदि तापमान TD + 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो गर्म मौसम की गश्त शुरू की जाती है। दोस्तों PWI के निर्देशन में शुरू की जाती है ये गैंगमेट के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गैंगमेट के द्वारा शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, टर्न आउट के लीड वक्रता को मापने के लिए कोड की लंबाई दोस्तों 6 मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसी जगह को एक बार चेक और पैक और अलाइन किया जाना चाहिए। उसको चेक पैक और अलाइन हर कितने दिन में किया जाना, हर 15 दिन में किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पखवाड़े में, पखवाड़ा मीन्स 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 38, एक पेट्रोलमैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्य रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम 20 किलोमीटर जा सकता है एक पेट्रोलमैन। लेंथ तो 5 किलोमीटर होती है, पर 4 बार जब विंटर की पेट्रोलिंग होती है तो 4 बार उसको, एक बार जाना आना फिर एक बार जाना आना, 2 बार हो जाती है, तो 4 बार 5-5 किलोमीटर की मैक्सिमम लेंथ होती है गैंग की एक, तो 20 किलोमीटर हो जाता है टोटल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय पहने विंग रेल है। नोज ऑफ क्रॉसिंग पूछा दोस्तों इसने, तो ये 10 mm होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वास्तविक केंट की कमी केंट की अधिकता के लिए अधिकतम स्वीकार्य मूल्य क्रमशः डैश और मिमी जो बीजी समूह ई मार्क के लिए है। ये ई रूट का पूछा है दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन अभी हुबली डिवीजन में पूछा गया है, जो कि होता है 165-75-75, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हमने टोटल 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मेरा ये मानना आप भी बोर हो गए होंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहती इतनी देर तक कंटिन्यू कोई भी वीडियो देखते हैं तो, और सभी क्वेश्चंस आराम से देखने चाहिए आपको। तो मैं भी नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चंस बाकी के कवर कर लूँगा। तो आज का वीडियो है यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरा आपके लिए यही सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करो, एनालिसिस करो और एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ो। ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कई सारे क्वेश्चंस के टॉपिक रिपीट होते हैं। तो इस पेपर में जो है जो मिला जुला सा ही है, जैसा कि बिलासपुर डिवीज़न में या हुबली डिवीज़न में पूछे गए उन क्वेश्चन से काफ़ी मिला जुला सा है इसमें। तो करते रहिए, तैयारी करते रहिए आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। रेल इन्फो टीवी देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।